औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था कैश फ़्लो स्टेटमेंट से मुतल्लिक़। कैश फ़्लो स्टेटमेंट में हमने जो है वो ये डिस्कस किया था कि कैश फ़्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को जो है वो कंसिडर करना होता है, जिसमें हमने बात की थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो हमारे पास होती हैं हमने जो है वो कंसिडर करना होता है कैश फ़्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सेकंड पे हमने कहा था कि हमने डिस्कस करना होता है कैश फ़्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट पे था कैश फ़्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड पे कैश फ़्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और थर्ड पे हमने कहा था कि कैश फ़्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो कैश फ़्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को जो है वो डिस्कस किया था और थोड़ा सा मैं आपको मेमोराइज़ करवा देता हूँ। हमने कहा था कि कैश फ़्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने सबसे पहले जो है वो नेट इनकम लिखनी होती है, उसके बाद हमने जो है वो उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है और उसके अलावा हमने जो है वो ये देखते जाना है कि जहाँ पे इंक्रीज़ इन एसेट है तो हमने उसको लेस कर देना है और अगर कहीं पे डिक्रीज़ इन एसेट है तो हमने उसको जो है वो ऐड कर देना है। इसी तरह अगर किसी जगह पे इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ है तो हमने उसको ऐड कर देना है और अगर डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ है तो हमने उसको कर देना होता है माइनस। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम चूँकि जो है वो डिस्कस करने लगे हैं कैश फ़्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो हमने कैश फ़्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी एसेट्स को कंसिडर किया था। यहाँ पर भी हम कुछ एसेट्स को कंसिडर करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कैश फ़्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने जो है वो अपने जो है वो शॉर्ट टर्म एसेट्स या करंट एसेट्स को कंसिडर करना होता है, जबकि जब बात करेंगे हम कैश फ़्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तो इसके अंदर हमने जो है वो अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को जो है वो कंसिडर करना होता है। सो पहले हम समझते हैं कि कैश फ़्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है वो बेसिकली है क्या। तो कैश फ़्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज़ अ सेक्शन ऑफ द कैश फ़्लो स्टेटमेंट। वो कह रहा है कैश फ़्लो स्टेटमेंट का एक सेक्शन है दैट शोज़ द कैश जनरेटेड और स्पेंट। वो कह रहा है जो जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने कितना कैश जनरेट किया या कितना कैश स्पेंड किया रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब हमने कितनी इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट करके हमने कितना कैश फ्लो जो है वो स्पेंड किया और उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके हमने कितना कैश जो है वो वहाँ से जनरेट किया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड परचेज़ ऑफ फिज़िकल एसेट्स। वो कह रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास फ़िज़िकल एसेट्स की परचेज़ हो सकती है। फ़िज़िकल एसेट्स से मुराद आपके पास वही लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, जो है वो आप फर्नीचर परचेज़ करते हैं, मशीन परचेज़ करते हैं, वट एवर। सो ठीक है, तो ये हमारे जो है वो कुछ फ़िज़िकल एसेट्स हैं। तो वो कह रहा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में फ़िज़िकल एसेट्स की परचेज़ हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटीज़ के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते। सिक्योरिटी से मुराद यहाँ किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स जो है वो मुराद हैं। मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी है कंपनी ए, साथ ही जो है वो कोई कंपनी बी चल रही है, हम उस कंपनी के शेयर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर परचेज़ कर सकता है, इसी तरह एक जो है वो कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स जो है वो परचेज़ करके वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो सेम यहाँ पे वही सिनेरियो चल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो चाहे हम जो है वो फ़िज़िकल एसेट परचेज़ करें, चाहे हम जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स या हम जो है वो सिक्योरिटीज़ और शेयर्स वगैरह परचेज़ करें, दोनों सूरतों में हमारी इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर होगी। और दी सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, या हम जो है वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं, वो भी हमारी मतलब जो सिक्योरिटीज़ हमने परचेज़ की थी वही सिक्योरिटीज़ हम सेल करेंगे, तो वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो हमने उसको जो है वो नोट डाउन करना होगा। ठीक हो गया जी। ये था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब जो है वो हम चलते हैं इसके रूल्स की तरफ कि हमने इसको समझना है कि हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट किस तरह से करना है। इसके लिए पहले जो है वो मैं आपको कुछ रूल्स करवाऊंगा, उसके बाद जो है वो हम एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जो है वो फाइंड करेंगे कैश प्रोवाइडेड और यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो देखें, मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ स्लाइड्स बनाई हैं।
हमने जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कल कैलकुलेट किया, ठीक है, कैलकुलेट नहीं किया, जस्ट उसके हमने रूल्स जो है वो उसको देखा था। आज हम यहाँ पे देखने लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपने जो है वो इसको ऊपर हाइडिंग देनी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे हम पहले डिस्कस करने लगे हैं आउटफ्लोज़। जितने भी कैश आउटफ्लोज होते हैं कि हमने वो सारे माइनस करने होते हैं, क्योंकि जब आउटफ्लो हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि कैश में कमी होने वाली है, और जब कमी होने वाली किसी चीज़ में हम कमी करना चाहते हैं तो हम उसको माइनस करते हैं, लेस करते हैं। और जितने भी कैश इनफ्लोज होते हैं, इनफ्लोज होने से कैश में इजाफा होता है। जब हमारे पास किसी चीज़ का इनफ्लो होता है तो हमारे पास वो चीज़ पहले जितनी मौजूद थी मज़ीद इनफ्लो होने की वजह से उस चीज़ में इजाफा होगा, तो इजाफा करने के लिए हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने आउटफ्लोज लिख दिए, बाद में इनफ्लोज की बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ लेस टू मेक लोन टू अदर्स, ठीक है। अभी लेस को रहने दें, जस्ट पढ़ें टू मेक लोन टू अदर्स। देखें ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बेसिकली इन्वेस्ट ही कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर, किसी दूसरी कंपनी को कर्जा दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, याद रखिएगा। या तो हम जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, मिसाल के तौर पे हम उस कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर रहे हैं तो भी हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। या दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम उस कंपनी को कर्जा दे के वहाँ पर इन्वेस्ट कर लें, ठीक है। अगर सोर्सेज ऑफ कैपिटल की बात की जाए तो वहाँ पे भी कैपिटल के हमारे पास मेजर दो सोर्सेज होते हैं, इक्विटी होती है और डेट होता है, ठीक हो गया। तो या तो हम जो है वो अपनी जेब से पैसा लगा के अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, वो हमारी इक्विटी होगी, या फिर हम किसी दूसरे बंदे से लोन लेके उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो सोर्सेज हैं इन्वेस्टमेंट के या कैपिटल के। अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास जो है वो कैपिटल इकट्ठा करने के दो सोर्सेज हैं, इक्विटी और डेट। और अगर हम इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला ये कि हम उस कंपनी के डायरेक्ट शेयर्स परचेज़ करके उस कंपनी के ऑनर्स बन जाएं, या दूसरा हम उस कंपनी को कर्जा दे के वहाँ पे इन्वेस्ट कर लें। तो दोनों सूरतों में इन्वेस्टमेंट ही हो रही है, ठीक हो गया। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है टू मेक लोन टू अदर्स, के दूसरों को कर्जा देंगे। जब हम देखें अब हम कंपनी ए हैं, हम कंपनी ए होने के नाते जब कंपनी बी को कर्जा देंगे तो सवाल ये है कि कैश हमारे पास कम होगा या ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली आप लोगों का जवाब ये होगा कि जब हम किसी दूसरी कंपनी को कर्जा देंगे तो हमारे पास मौजूदा कैश में कमी होगी। तो कमी के लिए मैंने स्टार्ट में लिख दिया लेस टू मेक लोन टू अदर्स। आई थिंक कि आपको जो है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है टू परचेज़ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज़ कर रहे हैं। उन लॉन्ग टर्म एसेट्स में बिल्डिंग जो है वो हो सकती है, मशीन हो सकती है, प्लांट हो सकता है, जो भी है। क्वेश्चन ये है कि हमने एसेट परचेज़ किया तो इससे एसेट में कमी होगी या इजाफा होगा। तो परचेज़ जब हम करते हैं तो हमारे पास उस एसेट की पहली जितनी मिकदार मौजूद है उसमें मज़ीद इजाफा होता है। और कि हमने कल बात की थी कि इंक्रीज़ इन एसेट्स को हमने लेस करना होता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो शुरू में लिखा हुआ है लेस टू परचेज़ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक हो गया जी। सेकंड चीज़ भी हमने लेस कर दी। उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज़ है टू परचेज़ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। यहाँ पे मुराद ये है कि हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ख़रीद रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब मैं कंपनी ए हूँ और मैं किसी कंपनी बी के शेयर्स जो है वो परचेज़ करने जा रही हूँ, तो उस वक़्त जब मैं उस कंपनी के शेयर्स परचेज़ करूँगी तो क्या मेरे पास मौजूदा कैश में कमी होगी या इजाफा होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब यही होगा कि देखें, जब मैंने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो मुझे उसके बदले में पे करना है। अब मैं शेयर्स ख़रीद रहा हूँ तो मुझे जो है वो शेयर्स की कीमत पैसों की सूरत में, कैश की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। तो कैश में कमी होगी, लिहाजा मैंने यहाँ पे लिखा लेस टू परचेज़ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, ठीक हो गया जी। ये तीन चीज़ें हैं जिनको हमने जो है वो लेस करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद स्लाइड सेकंड पे अगर हम आएँ तो देखें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, वही मतलब आपका हेड है ऊपर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ही चल रहा है। स्लाइड ज़रा सेकंड बना दी मैंने इसके लिए अलग से। अब वहीं पे जहाँ पे हमने ये पहली तीन चीज़ें लेस की, वहीं पे आगे हम फोर्थ नंबर पे चीज़ जो है वो देखेंगे, वो होगा फ्रॉम कलेक्टिंग प्रिंसिपल ऑन लोन्स। तो देखें ये क्या चीज़ है, प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है। मिसाल के तौर पे मैं किसी बंदे को 1,00,000 रुपया कर्ज़ा देता हूँ, ठीक है। वो जो 1,00,000 रुपया मैं उस बंदे को कर्ज़ा दे रहा हूँ वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है, ठीक है। जो कर्ज़ा मैं किसी बंदे को दे रहा हूँ या जो कर्ज़ा मैं किसी बंदे से ले रहा हूँ वो अमाउंट जो होगी वो प्रिंसिपल हम उसको बोलते हैं।
तो वो कह रहा है फ्रॉम कलेक्टिंग प्रिंसिपल लोन्स, कि मैंने किसी बंदे को कर्ज़ा दिया हुआ था, किसी कंपनी के अंदर मैंने डेट की सूरत में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो कर्ज़ा मैं वहाँ से वापस ले रहा हूँ, उसको मैं वापस कलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखें, जब मैं कर्ज़ा वापस लेता हूँ तो मेरे पास कैश आता है या जाता है? तो जवाब ये है कि जब मैं कर्ज़ा वापस लूँगा तो मेरे पास कैश आएगा, कैश वापस आएगा, लिहाजा हमने जो है वो इसको ऐड कर देना है, ठीक होगा, क्योंकि कैश इनफ्लो हो रहा है। तो जब कर्ज़ा वापस लूँगा उस बंदे से तो मेरे पास पहले जितना भी मौजूदा कैश है उसमें इजाफ़ा होगा, तो हमने जो है वो इसको यहाँ पे कर देना है ऐड। सेकंड चीज़ है फ्रॉम सेलिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स मेरे पास वही लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, प्लांट एट्सट्रा हैं, ठीक है। वो कह रहा है उन लॉन्ग टर्म एसेट्स में से आप कोई एसेट सेल कर देते हैं, ठीक है। देखें, जब एसेट मैं सेल करूँगा तो एसेट्स में जो है वो क्या होगा, कमी होगी। इस तरह से अगर देखा जाए तो एसेट में कमी होगी, और आपको पता है कि डिक्रीज़ इन एसेट को हमने हमेशा ऐड करना होता है, ठीक है। या दूसरी तरह से अगर हम देखें तो देखें, जब एसेट को सेल करूँगा तो कैश आएगा या जाएगा? तो जब एसेट को सेल किया तो कैश आएगा, और जब कैश आएगा तो कैश में इजाफा होगा, और इजाफा करने के लिए मुझे उसको ऐड करना है। सो मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ है ऐड फ्रॉम सेलिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। उसके बाद थर्ड और लास्ट चीज़ हमारे पास है वो है फ्रॉम सेलिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। जो मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हुए थे, मैं कंपनी ए था और कंपनी बी के मैंने शेयर्स परचेज़ कर रखे थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उन सिक्योरिटीज़ को या उन शेयर्स को मैं बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ भी एसेट हैं, शेयर्स जो मैंने किसी कंपनी के ख़रीदे हैं वो भी मेरे एसेट ही होंगे। तो जब मैं उनको सेल करूँगा तो उससे भी जो है वो मेरे पास कैश इनफ्लो होगा, लिहाजा मैंने उसको भी ऐड कर लिया यहाँ पे। ले बेटा, ये 6 जो है वो एलिमेंट्स आएंगे हमारे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, जिनमें से जो है वो तीनों अगर देखा जाए, अगर परचेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने उन चीज़ों को लेस करना है, और अगर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सेम ही हैं तीन। देखें, स्लाइड 1 में भी हमने जो है वो पहले जिक्र किया लोन्स का, फिर हमने जिक्र किया लॉन्ग टर्म एसेट्स का, और फिर हमने जिक्र किया सिक्योरिटीज़ का। स्लाइड 2 में देखें तो यहाँ पे भी पहले नंबर पे जिक्र आ रहा है लोन्स का, फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स का, और फिर जो है वो हमारे पास जो है वो सिक्योरिटीज़ का जिक्र आ रहा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम परचेज़ करेंगे, ठीक है, या कर्ज़ा देंगे तब हमने लेस करना है, और जब हमने जो है वो एसेट्स को सेल करना है या सिक्योरिटीज़ को सेल करना है या कर्ज़ा वापस लेना है तो तब हमने करना है ऐड। ये जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हमारे पास जो है वो रूल्स जो है वो उसका एक फॉर्मेट आ गया। अब हम जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने जो है वो लिखी हुई है। वो कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक हो गया, 2 दफ़ा लिखा गया एक्टिविटीज़, सॉरी फॉर दैट। देखें, अभी जो है वो आपने जस्ट पॉइंट्स पढ़ने हैं A B C D E एंड F। माइनस को छोड़ दें, प्लस को छोड़ दें, उसको कंसीडर नहीं करना, जस्ट अभी क्वेश्चन पढ़ें पहले। ए में वो कह रहा है परचेज़ फर्नीचर अमाउंट रुपीज़ अमाउंट $200। बी में वो कह रहा है परचेज़ शेयर्स ऑफ कोक $300। सी में वो कह रहा है इशूड लोन टू अ फर्म $150। डी में वो कह रहा है कलेक्टेड लोन्स फ्रॉम फर्म 100। ई में वो कह रहा है सोल्ड शेयर्स ऑफ कोक $200। एफ में वो कह रहा है सोल्ड फर्नीचर $80। अब ज़रा पॉइंट 1 पे आ जाए। अब हम जो है वो पहले हमने जो पढ़ा वो जस्ट क्वेश्चन था, अब हम जो है वो उसको साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ऊपर लिखना होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मार्कर के साथ लिखना होता है। उसके बाद हमने जो है वो देख लिया, आप जो है वो ऊपर ज़रा चेक करें। पहले पॉइंट में हमने लिखा परचेज़ फर्नीचर अमाउंट 200। तो देखें, जब मैं 200 का फ़र्नीचर परचेज़ करूँगा तो ये एक लॉन्ग टर्म एसेट है, इसको मैं जब परचेज़ करूँगा तो अभी हमने रूल में पढ़ा कि जब हम लॉन्ग टर्म एसेट परचेज़ करते हैं तो उसको हमने माइनस करना होता है। इसके स्टार्ट में देखें मैंने माइनस लगाया और आगे मैंने इसकी अमाउंट जो 200 है वो ब्रैकेट में लिखी हुई है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो चीज़ माइनस करनी होती है उसको अगर हम ब्रैकेट कर लेते हैं तो जो चांसेस होते हैं एरर के, गलती के, मिस्टेक के, वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। सो परचेज़ हमने फ़र्नीचर किया, 200 का फ़र्नीचर परचेज़ किया तो कैश डेफिनेटली आउटफ्लो हुआ होगा, गया होगा, तो हमने उसको माइनस कर लिया। परचेज़ शेयर्स ऑफ कोक $300। वो कह रहा है कोक एक कंपनी है, उसके शेयर्स आपने $300 के परचेज़ किए। तो देखें, वो जो कोक एक कंपनी है जिसके शेयर्स हमने जो है वो परचेज़ किए हुए हैं $300 के, जब हमने उस कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए तो डेफिनेटली हमने जो है वो कैश पे किया होगा, ठीक है। तो कैश जब पे किया तो कैश में कमी हुई होगी तो हमने उसको माइनस कर दिया। स्टार्ट में मैंने माइनस लगाया और 300 को मैंने ब्रैकेट कर दिया।
इशूड लोन टू अ फर्म $150, हमने किसी दूसरी पार्टनरशिप फ़र्म को या किसी दूसरी फ़र्म को हमने लोन दिया है, कर्ज़ा दिया है $150 का। तो देखें, हम जब हम कर्ज़ा देते हैं तो हमारे पास मौजूदा कैश में कमी होती है या इजाफा होता है? तो जवाब आप लोग यही देंगे, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से बहुत ज़हीन हैं, लायक हैं। आप लोग यही जवाब देंगे कि जब हम किसी बंदे को कर्ज़ा देते हैं तो कर्ज़ा देते वक्त हमारे पास मौजूदा कैश में कमी होती है, और कमी जब होती है तो हम उस चीज़ को माइनस करते हैं। लिहाजा हमने स्टार्ट में माइनस लगाया हुआ और 150 को हमने ब्रैकेट कर दिया। अब डी में हमने कहा कलेक्टेड लोन्स फ्राम फर्म 100, वो फ़र्म जिसको हमने $150 का कर्ज़ा दिया था, कुछ ही अरसा बाद हमने उससे $100 कर्ज़ा जो है वो वापस ले लिया। तो जब हम कर्ज़ा वापस लेते हैं तब कैश में होता है इजाफा, ठीक है। तो हमने उसको कर लिया प्लस कलेक्टेड लोन्स फ्राम फर्म 100। तो देखें आगे 100 को मैंने ब्रैकेट में किया हुआ, सिंपल लिखा विदाउट ब्रैकेट्स, पता चलेगा कि ये पॉजिटिव की अमाउंट है, प्लस की है। ई में देखें तो ई में वो कह रहा है सोल्ड शेयर्स ऑफ कोक $200, हमने कोक के जो है वो शेयर्स उनको सेल कर दिया है 200 के, जो हमने 300 के परचेज़ किए हुए थे उनमें से 200 के हमने सेल कर दिए। तो देखें, जब शेयर्स को हम सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, इनफ्लो होगा, और जब कैश इनफ्लो होगा तो हमने उसको प्लस करना है। हमने देखें हमने लिखा हुआ प्लस सोल्ड शेयर्स ऑफ कोक $200 और 200 आगे पॉजिटिव अमाउंट लिखी हुई है। उसके बाद एफ़ में सोल्ड फर्नीचर $80, हमने जो है वो शुरू में जो 200 का फर्नीचर परचेज़ किया था तब कैश आउटफ्लो हुआ था, उस फर्नीचर में से हमने $80 का फर्नीचर उसको सेल कर दिया। तो जब फर्नीचर को सेल करेंगे, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट में कमी होगी तो कैश में होता है इजाफा। डिक्रीज़ इन एसेट को हमने जो है वो ऐड ही करना होता है। तो जिस तरह से मर्ज़ी मतलब आप इस चीज़ को समझें, आप इस तरह से रूल वो जो करवाए हुए हैं उनको माइंड में रख लें, या वैसे कंसेप्चुअली इस तरह से समझ लें कि जब फर्नीचर या एसेट सेल करेंगे तो डेफिनेटली कैश इनफ्लो होगा, और जब इनफ्लो होता है तब ऐड होता है। तो देखिए, हमने प्लस सोल्ड फर्नीचर $80, हमने $80 आगे पॉजिटिव अमाउंट लिखी हुई है। अब कैश हमने लिखना होता है, फिर एंड पे कैश यूज्ड या प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये लिखना होता है। तो देखें, हमने सभी को जो है वो प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 270। अब ये जो 270 है ये नेगेटिव आंसर है, माइनस में आएगा। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये माइनस में आएगा। तो हमने अब फिर यहाँ पे लिखना है कैश यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव में आता तो हमने लिखना था कैश प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये लें बेटा, ये थी आपकी जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हमने इसके रूल्स भी सीखे और हमने इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी सीख ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने रूल्स पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, उस पर एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। फिर जो है वो नेक्स्ट हमें एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। थैंक यू सो मच जी।